नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा काई स्क्वेयर टेस्ट। काई स्क्वेयर इस तरह से लिखेंगे, एक्स की तरह है बट थोड़ा डिफरेंट है। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ से ये नीचे गया और यहाँ से ऐसे काई स्क्वेयर, ये वाला राउंड सा और ये सीधा सा। काई स्क्वेयर ग्रीक वर्ड है ये, काय CHI, तो शी नहीं पढ़ेंगे, काय स्क्वेयर पढ़ेंगे इसे। काय स्क्वेयर टेस्ट फर्स्टली यूज्ड बाय कार्ल पियर्सन इन 1990 में फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। द क्वांटिटी काय स्क्वेयर डिस्क्राइब्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन थ्योरी एंड ऑब्जर्वेशन। जो भी आपकी थ्योरी है और ऑब्जर्वेशन में जो भी डिस्क्रिपेंसी है वो उसका मैग्नीट्यूड काई स्क्वेयर आपको बताएगा। काई स्क्वेयर का फॉर्मूला रहता है काई स्क्वेयर इक्वल्स टू समीशन ओ माइनस ई का स्क्वेयर ओवर ई। ओ है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ई है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अब इसे कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स रहते हैं वो फर्स्ट रहता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मतलब ई को कैलकुलेट करने के लिए आप करोगे RT इंटू CT ओवर N, रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय नंबर, नंबर मतलब टोटल नंबर। ई है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेप रहेगा टेक द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्टेन द स्क्वायर ऑफ दीज डिफरेंसेस। मतलब नेक्स्ट स्टेप में करना है आपने O माइनस ई किया, उसके बाद इसका स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप पे आप करोगे डिवाइड द वैल्यू ऑफ O माइनस ई स्क्वेयर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 बाय द रिस्पेक्टिव एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्टेन द टोटल। इसके बाद थर्ड स्टेप में करोगे आप O माइनस ई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ई। अब आप इस सब का समीशन निकालोगे। समीशन निकालने के बाद आपका सब थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। समीशन O माइनस ई का होल स्क्वेयर ओवर ई थर्ड स्टेप में आपने करना है। दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ काई स्क्वेयर विच कैन रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जो काई स्क्वेयर की वैल्यू है वो आपकी रेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, कुछ भी नंबर आ सकता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक का। If chi-square is 0, it means that the observed and expected frequency completely coincide. The greater the discrepancy between the observed and expected frequencies, the greater shall be the value of chi-square. Next आप निकालोगे degree of freedom. Degree of freedom निकालने का यहाँ जो तरीका रहेगा वो रहेगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोट करोगे आप न्यू से इक्वल्स टू N माइनस के। N माइनस के, N है यहाँ टोटल नंबर और K है यहाँ पर आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट constraints. While comparing the calculated value of chi-square with the table value, we have to determine the degree of freedom. By degree of freedom, we mean the number of classes to which the values can be assigned arbitrary or at will without violating the restriction or limitation placed constraint in implied by the condition. Summation F0 equals to summation FE. F0 का मतलब observed and इसका मतलब हो गया आपका expected. Summation FO equals to summation FE. Observed equal to expected frequencies का total. इन 2/2 टेबल द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, अगर आपका 2/2 का टेबल है तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। यहां आपका रो -1 एंड कॉलम -1 वाला फॉर्मूला चलेगा।
डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3/3 का टेबल है तो यहाँ आपका R-1 होगा 3-1 एंड C-1 3-1 इक्वल्स टू 4। इस तरह की वैल्यूज आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में आएगी। Here are some points to note. Number 1, the sum of the O and E frequencies is always 0. Summation O minus E equals to summation O minus summation E equals to N minus N equals to 0. ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पॉइंट है नोट करने वाला। सेकंड है, द काई स्क्वायर टेस्ट डिपेंड्स ओनली ऑन द सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। थर्ड है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मल्टी नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्थ, though chi-square distribution is essentially a continuous distribution, the chi-square test can be applied to discrete random variables whose frequencies can be counted and tabulated with or without grouping. chi-square में p वैल्यू जो रहती है आपकी, p वैल्यू एंड अल्फा वैल्यू दोनों इंपॉर्टेंट रहती है हमारी हर केस के लिए। तो p वैल्यू जो रहेगी, this test gives you a p-value which will tell you if your test results are significant or not. For this, you need number 1, degree of freedom. That's just the number of categories minus 1. तो यहाँ p-value के लिए आपको जरूरत है न्यू की और अल्फा वैल्यू की। Second है the alpha value. This is chosen by the researcher. The usual alpha level is 0.05, that is 5% level of significance. But you could also have other level like 0.01 and 0.10. मतलब 1% level of significance पे भी आप चेक कर सकते हो, 10% पे भी आप चेक कर लेते हो, but usually जो हम यूज करते हैं वो रहता है 5% level of significance. तो इसके बाद हम चलते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे। The large sample size, the sampling distribution, probability of chi-square can be closely approximated by a continuous curve known as chi-square distribution curve. The probability function of chi-square distribution is f chi-square equals to c chi-square nu divided by 2 minus 1 e minus x square over 2। ये आपका फॉर्मूला रहा। यहाँ e है आपका, e की जो वैल्यू है वो है 2.71828। न्यू है आपका न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम। c है आपका अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन न्यू। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द ओनली पैरामीटर हियर। As in case of T distribution, there is a distribution for each different number of degree of freedom. For very small number of degree of freedom, the chi-square distribution is severely skewed to the right. As the number of degree of freedom increases, the curve rapidly becomes more symmetrical. For large value of degree of freedom, the chi-square distribution is closely approximated by the नॉर्मल कर्व। इन दिस डायग्राम यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो आपका कर्व इस तरह से रहेगा। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 10 हो जाता है तो कर्व आपका ये वाला बना। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 5 है तो आपका कर्व पीक्ड रहेगा। It is clear from the given diagram that as the degree of freedom increase, the curve become more and more symmetrical. The chi-square distribution is a probability distribution and the total area under the curve in each chi-square distribution is 1.0. Like the T distribution, so many different chi-square distribution are possible that is not practical to construct a table that illustrate the area unduly under the curve for all possible values of the area. In the appendix on table for chi-square only, the area in the tails most commonly used in significance testing using the chi-square distribution are given. तो constant of chi distributions क्या रहेंगे आपके? Number 1, the mean of the chi-square distribution is equal to the number of degree of freedom. Chi-square का mean equals to
डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकेंड है द वेरियंस ऑफ द chi डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्वाइस द डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो वेरियंस रहेगा वो ट्वाइस द डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। μ1 इक्वल्स टू 0, μ2 इक्वल्स टू 2 न्यू, μ3 इक्वल्स टू 8 न्यू, μ4 इक्वल्स टू 48 न्यू प्लस 12 न्यू का स्क्वायर। ये इसकी वैल्यूज हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ कांस्टेंट है आपका β1 इक्वल्स टू μ3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ2 क्यूब इक्वल्स टू 64 न्यू स्क्वायर ओवर 8 न्यू क्यूब इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय न्यू। फिफ्थ है β2 इक्वल्स टू μ4 ओवर μ2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 48 न्यू मल्टीप्लाई बाय 12 न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 42 न्यू 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 12 डिवाइडेड बाय न्यू। नेक्स्ट अब बात करते हैं व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज एक्सीड 30. The table value of chi-square are available only up to 30 degree of freedom. For degree of freedom greater than 30, the distribution of chi-square approximately the number distribution, जो chi-square अब लिखा जाएगा वो बनेगा 2 chi-square under the root. इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 30 अगर वैल्यू है आपकी, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका एक्सीड कर रहा है 30 से, तो इस केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो काई स्क्वायर अकेला नहीं रहेगा, वो रहेगा 2 काई स्क्वायर अंडर द रूट। और यहाँ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 2 chi square under the root is equals to 2 nu minus 1 under the root, and the standard deviation is equal to 1. Thus the application of the test is simple. The deviation under the root, ये वाली deviations जो होंगी आपकी from this may be interpreted as a normal deviate with unit standard deviation. तो आपका अगर एक्सीड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 30 से, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये वाला यूज होगा, क्योंकि जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का टेबल रहता है वहां पे 30 से ज्यादा की वैल्यूज आपको अवेलेबल नहीं होंगी। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रहता है वहां पे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज अप टू 30 ही अवेलेबल होंगी। अगर उससे ज्यादा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूला से जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंगली ही आप कैलकुलेशन करोगे। Condition for applying chi-square test. Number 1, the first place n must be reasonably large to ensure the similarity between theoretical correct distribution and our sampling distribution of chi-square, the chi-square statistic. It is difficult to say what constitutes largeness, but as a general rule, chi-square test should not be used when n is less than 50. However, few the cells. Number 2, no theoretical cell frequency should be small when the expected frequencies are too small. The value of chi-square will be overestimated and will result in too many rejections of the null hypothesis to avoid making incorrect inference. A general rule is followed that expected frequency of less than 5 in one cell of a contingency table is too small to use. When the table contains more than one cell with an expected frequency of less than 5, we pool the frequencies which are less than 5 with the preceding or succeeding frequencies so that the resulting sum is 5 or more. However, in doing so, we reduce the number of categories of data and will gain less information from contingency table. Number 3, the constraint on the cell frequencies, if any, should be linear, that is, they should not involve square and higher power of the frequency, such as summation O equals to summation E equals to N. तो ये कंडीशंस रहती है, इसके बाद टेस्ट यूज करते हैं।